आपको सिर्फ बता दिया था कि ऐसे ऐसे स्टेप्स कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन निकाल लो बच्चों। एनसीईआरटी के जो लास्ट 2 क्वेश्चन, मतलब एक प्लेन वाला और लास्ट क्वेश्चन जो बचे हैं, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ लैब नहीं कर रहा है ना। ठीक है, ट्रेपेजियम वाला फिर से ले रहे हैं बेटा। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार मार्क कर लीजिए सब बच्चे अपनी एनसीईआरटी की बुक में, मार्क इट एज स्टार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A field is in the shape of a trapezium whose 2 parallel sides are 10, उसकी 2 पैरेलल साइड क्या है, 10 है और 25 है। ठीक है, एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 13 एंड 14। द क्वेश्चन इज आस्किंग यू फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, फील्ड का एरिया निकालना। बच्चे अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, है ना, मैंने पूरा बता दिया था, बट स्टिल मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, देखेंगे। चलो करें स्टार्ट। हाँ, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था बेटा, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन है। डिड यू रिमेम्बर दिस टर्म? मैंने आपको बोला था कि इसमें आपको क्या करना रहेगा, कंस्ट्रक्शन। कितने बच्चों को ये बात याद है कि इसमें कंस्ट्रक्शन करना है? और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, विल ड्रॉ लाइन। अगर ये ए बी सी डी आपका ट्रेपेजियम है तो बी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे टू ए डी। सो बाय कंस्ट्रक्शन आप क्या बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी मैं टेस्ट लूंगी आपका हेरोल्ड्स फॉर्मूला का, ये क्वेश्चन दूंगी मैं। बाय कंस्ट्रक्शन BE is parallel to AD, BE AE के पैरेलल है। कल आपके मोशन का टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है, फिजिक्स मोशन चैप्टर का टेस्ट ले रहे हैं आपका। ठीक है बच्चों, ओके आओ। सो बाय कंस्ट्रक्शन BE AD के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब सॉरी गिवन नहीं था, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया। अब बेटा मैंने उसके बाद क्या बोला, नाउ व्हाट विल हैपन, ABED will become a, क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट्स कोई लिखो मत, अभी समझो, अभी सब लोग समझेंगे। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड बेटा कौन सी हो गई, ये भी 13, ये 13 थी, ये भी 13 हो गई। बेटा ये 10 है तो इतनी सी ये भी 10 हो गई, और ये पूरी 25 थी तो 25 में से 10 चला गया तो बेटा ये 15 हो गई। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है? चैट विंडो में थम्स अप डालेंगे यहाँ तक के लिए, और यहाँ तक आप कॉपी कर लो अगर लास्ट क्लास में नहीं किया है तो। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी आरव, आज एंट्री मिल गई है, नेक्स्ट क्लास से एंट्री नहीं है विदाउट होमवर्क, जिन जिन बच्चों ने मुझे होमवर्क नहीं भेजा है। ठीक है, चलिए। सो BEC आपका एक ट्रायंगल आ गया बेटा। इसमें फिर से मैंने क्या बोला, BF में क्या ड्रॉ कर रही हूँ बेटा, BF हाइट ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बनाया है मैंने, तो ये क्या देगा, इस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। इस ट्रायंगल की हाइट इज BF। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC will be equals to area of triangle BEC। ठीक है ना ये बात? तो ठीक है, तो एक बार आप लगाओगे हाफ बेस 15 इंटू हाइट BF, और यहाँ पे आप लगाओगे हेरोल्ड्स फॉर्मूला। सबसे पहले आप हेरोल्ड्स फॉर्मूला 13, 14, 15, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, ये हो गया 29, 29 में ये और ऐड किया तो 42, दैट विल गिव यू 21। क्लियर है? यहाँ तक 21 ही आ रहा है, आप लोगों ने किया या नहीं किया? कर सकते हो अपने आप। 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15। यस, इज दिस क्लियर? चलो इधर अब क्या आ जाएगा, 21, 11 में से 3 गया, कितना बचा 8,
ठीक है, 11 में से 4 गया 7 और 11 में से 5 गया 6। ठीक है, फैक्टर्स ले लो इसके, 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2। ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का बन गया, ये 3 का बन गया और ये 7 का भी बन गया। तो 2 2 बार, एक 3 बार, एक 7 बार। बेटा ये एरिया आ गया। देखो रूट अब हटा है, सना आपको समझ में आ रहा है? इन सारे स्टेप्स में मैंने रूट लिखा है और फिर इस स्टेप में रूट नहीं लिखा है, तो प्लीज इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, कहाँ हमको रूट लिखना है और कब हमारा रूट रिमूव हो रहा है। ये मिस्टेक्स मतलब ये मिस्टेक ही है जिससे आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है बच्चों, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक रूट चला और ये रूट हट गया है, तो हाफ इंटू 15 इंटू बी एफ। बेटा मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, मैं इसको इधर ले आऊंगी। मुझे बी एफ निकालना है ना, तो बी एफ विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा, तो 15 ये 5 पे चला गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 है ना, 4 2 जा 8 और 8 7 जा कितना हो गया 56/5। ठीक है, आप चाहो तो बेटा इसको पॉइंट्स में रख सकते हो और चाहो तो अपॉन में कर सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस, क्योंकि हमारा टास्क ये नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी इसको 56.5 भी लिख रही हूँ और 11.2 भी लिख रही हूँ, तो आई विल डिसाइड कि मुझे कैसे यूज करना है। आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लो, करो यहाँ तक सब बच्चे कॉपी इसको। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मौक्ति का बोलो बेटा। Ma'am, actually I didn't get why we have taken area of triangle BEC is equal to area of triangle BEC. बेटा मुझे हाइट निकालनी है, हाइट निकालने का कोई और तरीका नहीं है। हाइट निकालने के लिए ट्राइंगल के दो फॉर्मूलाज है, या तो हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर लो या हाफ बेस इनटू हाइट। तो मैं दोनों फॉर्मूला यूज करके हाइट निकाल लूंगी। एक ही फिगर के जब आप दो डिफरेंट तरीके से एरियाज निकालते हो, एरिया तो सेम ही आएगा। Okay ma'am. हाँ, कॉपी हो जाए तो थम्स अप डालेंगे और आरब लेट मी नो आपने होमवर्क क्यों नहीं सबमिट किया है। ठीक है, इसका जवाब भी दे दो और होने के बाद मुझे ये बता दो कि मैम डन। हाँ जी हिताक्षी हो गया बेटा। स्नेहा ये तो वैसे मैंने क्लास में ही बोल दिया था आप लोगों को, और आरव आपकी तो स्कूल की क्लासेस भी नहीं चल रही है, एसएमएस में तो क्लासेस ही नहीं चल रही है। कॉपी हो गया, ये वाला पार्ट रब कर दिया। ठीक है, आई एम रबिंग दिस मच पार्ट। चलो आओ, अब आपको क्या निकालना है बेटा? आपको उस ट्रेपेजियम वाली जो फील्ड थी उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रैप, area of trap equals to half into sum of parallel sides into altitude। altitude मतलब वो height। आई होप सब बच्चे समझने लग गए इसका मतलब। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 10 into 10 plus 25 into altitude, मैं तो फिर से अपॉन में लिख रही हूँ 56/5। ठीक है, 1/2 35 56/5 7 पे चला गया, 28 पे चला गया एंड माय आंसर इज 196 मीटर स्क्वायर। 196 मीटर स्क्वायर। डिड यू सी? मैंने बीच में जब मेरा आंसर अपॉन में आया, आई ट्राई टू कीप माय आंसर इन अपॉन, आई डिड नॉट यूज इट द आंसर दैट वाज कमिंग इन पॉइंट। क्यों? क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बहुत गंदी हो जाती, बेकार हो जाती, डिफिकल्ट हो सकती थी और मुझे डिफिकल्ट नहीं करनी, मुझे तो चीज़ें आसान करनी है ना। तो इसलिए ट्राई टू गेट योर एंड रिजल्ट इनटू पॉइंट्स। इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है बच्चे, जो बीच में जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं उनको आप मजे से अपॉन में छोड़ो, है ना, उनको मजे से अपॉन में छोड़ो। लिख लो।
हो गया, समझ में आ गया है? यस मैम। अमन कुछ बोल रहे हो क्या? यस मैम। आपकी आवाज या तो थोड़ा सा तेज बोलो, बहुत धीरे आ रही है। सब बच्चों की अच्छी आ रही है बट आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलो अमन, क्या बोल रहे हो? कॉपी हो जाए फटाफट बताएंगे। नो मैम, क्लियर मतलब क्लियर है ना? इसको यही लूँ ना? क्लियर है? मैम, हाँ बेटा। ma'am, if we have in the homework sheet, if we have done only 3 to 4 questions and there are 10 questions, ma'am, shall we still send you or? Yes, yes, ये चीज मैं आपको let me make it more clear to you, जो मैं पहले दिन भी बता दिया था, मैं अभी फिर से बता देती हूँ। You may find my exercise sheets difficult, ठीक है? There are chances that you will get only 2 result, 3 result, 4 result. It's okay, fine. आपको 2 भी आए तो भी आप भेजो, 3 आए तो भी भेजो। होमवर्क का मतलब ये नहीं होता है कि कहीं से भी कबाड़ के आपको सारे आंसर्स भेजने हैं। 2 आ रहे हैं, 2 सोल्यूशन लिख दो कि मैम आई हैव गॉट ओनली 2 आंसर्स। इट्स ओके। यही तो मुझे चेक करना है कि आप अपने आप कितना ट्राई कर पा रहे हो। तो ये चीज अपने दिमाग में किसी को भी लेके नहीं चलनी है कि होमवर्क मतलब यहाँ सारे आंसर्स भेजने। नहीं बेटा, ये तो मैंने किसी फर्स्ट डे ही क्लियर कर दिया था कि देर इज नो नीड कि आप पेरेंट्स को तंग कर रहे हो, बड़े भाई बहन को तंग कर रहे हो, यार मुझे होमवर्क मिला है सबमिट करना है। नहीं, आप खुद मेरे पढ़ाने के बाद अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से कितना समझ पाए हो उस कंटेंट को, उसके बेसिस पे आप उन क्वेश्चन अपनी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करो इन क्वेश्चंस में, देन इट विल बी योर एक्चुअल जजमेंट आई विल गिव यू और यू कैन पास दैट जजमेंट टू योरसेल्फ कि हाँ यार मुझे 2 आए हैं तो ठीक है, मुझे ये 2 तो आ गए ना, ठीक है। जैसे अदिति ने अभी मुझको बोला कि मैम मुझे 1 भी नहीं आ रहा, आई वॉज प्रिटी सरप्राइज्ड क्योंकि पहला क्वेश्चन ही मैं करवा चुकी हूँ। थर्ड क्वेश्चन इनफैक्ट मैंने उसको बोला कि बेटा आप ट्राई करो, इट्स ओके। उसको नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। तो Yes, मैंने ma'am, because I have done 3, but I did not send it to you. इट्स ओके बेटा, आज अपनी बात क्लियर हो गई tried all of them. ये बात अपनी पूरे साल रहेगी, ठीक है। इट्स ओके बेटा, मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है कि जब भी होमवर्क मिले आपको जितना आए उतना करो। अदिति, मैं नेग्लेक्ट नहीं कर रही हूँ उस चीज को, मैंने आपको यही बोला ना कि आपको नहीं आया तो आई सेड इट्स ओके, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं बोल रही, बट मुझे Ma'am, actually, I did I did the hard question, but then I was not getting the further procedure. कोई बात नहीं, आज देख लेना, क्या पता तुमको और क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लें अपन, एरोप्लेन वाला। उसमें मैं आपको हिंट दे के छोड़ रही हूँ, आई विल नॉट मेक ईच एंड एवरी कैलकुलेशन फॉर यू, क्योंकि जो ये लास्ट क्वेश्चन कराया है उसके जैसा एक पार्ट है उसका, वो अब तुम खुद ट्राई करोगे एज अ होमवर्क। मैं तुमको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। तो सबसे पहले हम भी एरोप्लेन बना लेते हैं। मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ जिससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर दिख चुके। ये एरोप्लेन है बेटा, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस वन इज 6 सेंटीमीटर, ये 1.5 है, दिस कंप्लीट हाइट इज 6.5 सेंटीमीटर्स और दिस वन इज 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस एरोप्लेन के कितने पार्ट्स हैं? दिस इज पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3, पार्ट 4 एंड 5,
Now the question is saying Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in the figure. Find the total area of the paper used. उसने जो पेपर यूज किया है उसका टोटल एरिया निकालो. आओ इधर सब लोग मेरे पास आके सुन लो. क्या क्या करना है सब आप अपने लिए हिंट लिख लेना और कंप्लीट अपने आप करोगे. फिर से आज अभी क्या करना है, मेरी क्लास खत्म होने के जस्ट बाद, नोबडी विल टेक अ ब्रेक. पहले आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे एंड ग्रुप पे मैसेज करोगे मैम डन. ठीक है, मैम डन. देन यू विल स्टैंड अप फ्रॉम वेयर यू आर सिटिंग, वेयर यू वर सिटिंग. ठीक है बेटा. तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट मैं हिंट देती जा रही हूँ बेटा. पहला पार्ट में अगर ये 1 है, आओ देखो इधर, ये 1 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी 1 सेंटीमीटर है. ये 5 है तो ये 5 सेंटीमीटर है. तो आपको तीनों साइड पता लग गई है. तीनों साइड पता लग गई तो आप हेरोन्स फॉर्मूला लगा लोगे. ये सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 5 + 1/2 और यहाँ पे लगा दोगे हेरोन्स फॉर्मूला. ये मैंने हिंट दे दी है, अब खुद करते रहना. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट की हिंट हो गई. और सेकंड पार्ट देखिए. पहले ये दोनों देख लो. ये 90-90 है. ठीक है, दिस इज 90-90. अगर ये 90-90 है, ये 1.5 है बेटा, ये 1.5 है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हो आराम से मजे से. तो आप क्या लिखोगे, एरिया दोनों का अलग अलग आएगा, फोर्थ का और फिफ्थ पार्ट का एरिया. या तो दोनों का ट्वाइस कर दो क्योंकि दोनों का सेम एरिया आ रहा है, तो ट्वाइस इनटू हाफ इनटू बेस 1.5 इनटू हाइट 6. बोलो क्लियर है यहाँ तक? ये 3 एरियाज क्लियर है तो थम्स अप डालो, है ना. 3 एरियाज क्लियर है तो थम्स अप डालेंगे बच्चे. Everyone, if these 3 areas are clear to you, everyone thumbs up डालो बच्चों, है ना. Everyone, Ma'am, it's coming very blur. if it is blur for everyone, then I will leave the meeting, and if it is blur for you, then you will leave the meeting. स्नेहा कह रही है कि मैम blur नहीं है. ठीक है, it's clear, clear है. तो बेटा एक बार आपको मीटिंग छोड़नी पड़ेगी, है ना. चलो, तो ये क्लियर है सबको. आरव आप भी आंसर डालिए बेटा, आ रहा है या नहीं आ रहा है. सब लोग, अदिति बेटा आप भी, है ना. चलो अब आ जाओ इधर सेकंड पार्ट पे. एरिया ऑफ सेकंड पार्ट. बेटा सेकंड पार्ट क्या है, एक रेक्टेंगल है. ठीक है, बेटा थर्ड पे आने तो दो. आरव जो पढ़ा रही मैं तो फिलहाल वो उसकी बात कर रही हूँ कि ये 3 पार्ट क्लियर है क्या. थर्ड पे आने दो. थर्ड पे तो आई ही नहीं मैं. सो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट रेक्टेंगल है ये. दिस इज अ रेक्टेंगल, तो 6.5 × 1. क्लियर है सब बच्चों को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब आ जाओ तुम लोग इधर. ये हमारा थर्ड पार्ट जो कि सिमिलर है आपके किससे, 9th क्वेश्चन से. पूरी हिंट दे रही हूँ, करोगे खुद. ठीक है, आई डोंट वांट कि आपको पका पकाया सामान मिले इस बार. ये 1 सेंटीमीटर है बेटा, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है. ट्रेपेजियम का एरिया, अब देखो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरासाइड इनटू ऑल्टीट्यूड. बेटा क्या आपके पास ऑल्टीट्यूड है? आपके पास ऑल्टीट्यूड नहीं है. ऑल्टीट्यूड क्या होगा, ये परपेंडिकुलर. अब ये कैसे निकाला जाए? फिर से कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो. तो फिर से अगर इसको नेमिंग देते हो, एग्जैक्टली वही नेमिंग दे दो, ए बी सी डी. ये हो गया आपका ई, ये हो गया एफ, है ना. तो ए डी 1 है तो बी ई भी 1 होगा, और बी ई डी ई ए बी 1 है तो डी ई भी 1 होगा. और बेटा ये पूरा आपका ई सी कितना हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, अब क्या करोगे, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एक बार हाफ बेस इनटू हाइट लगाओगे और एक बार हेरोन्स फॉर्मूला कर लेंगे. ऑल्टीट्यूड आ जाएगा. ऑल्टीट्यूड आने के बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बाय हाफ इनटू सम ऑफ पैरासाइड इनटू ऑल्टीट्यूड. बोलो, हिंट लिख लो एंड थम्स अप डाल देना कि मैम वी विल डू. यस नेहा, वेरी गुड मौक्तिका. हाँ, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स जो करते हैं मजा आता है कि हाँ पूरे एक्टिव है ना आपकी क्लास में. वी आर लिसनिंग एवरीथिंग. हाँ यस अमन, वेरी गुड. ठीक है दीदी बेटा, हिंट लिख लो अब आप लोग. हाँ
हिंट लिख लो, देन वी विल स्विच टू आवर शीट। फिर से बोल रही हूँ, कल मोशन का टेस्ट है, ठीक है। एक बार मैं तुमको क्लियर कर देती हूँ, कल मैं 2 घंटे रख रही हूँ तुम लोगों की क्लास। मैं 3:30 जब 10th का टेस्ट लूँगी, जब आप लोगों का टेस्ट लूँगी उनके साथ, ठीक है। और तुम्हारी क्लास तुम्हारे ड्यूरेशन पे 2 to 3 में पढ़ाऊँगी भी। क्यों पढ़ाऊँगी? क्योंकि मुझे मोशन की एक्सरसाइज, जो 2 एक्सरसाइज दी है, आपका होमवर्क आज यही है, सामने अभी डाल देना सामने, कंप्लीट एंड सेंड योर होमवर्क। तो ऑल द 2 शीट्स आज आपका होमवर्क रहेगा, आपको खत्म करनी है। कल अपन क्लास रखेंगे, क्लास में आप मुझसे पढ़ोगे और फिर 10th के साथ टेस्ट दोगे, ठीक है। कल अपन 2 घंटे क्लास रखेंगे। चलो, हो गया बच्चों? यस मैम। मौक्तिका ग्रुप पे एक्टिव रहा करो, और नहीं तो अपने फ्रेंड से पूछा करो। जहाँ पे मैंने मोशन की आपको पीडीएफ भेजा था, जहाँ पे नोट्स भेजे थे, नोट्स के बैक में ही देयर वर 2 एक्सरसाइजेस, 2 शीट्स जो आपको करनी है, ठीक है। चलो आओ, सब लोग शीट निकाल लीजिए, शीट डिस्कस करते हैं बेटा। कोई बात नहीं, तुम सॉरी वाली जरूरत पे सॉरी बोला करो, ऐसे हर बार मत बोला करो, ठीक है। सॉरी की वैल्यू कम हो जाती है बार बार बोलने से। चलो, मोस्टली कल नेक्स्ट क्लास में अपन पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं, होपफुली। कुछ कह नहीं सकते, ओके। चलो आओ बच्चों, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 450। पेरीमीटर दे रखा है 450 मीटर्स। साइड्स का रेशियो दे रखा है A:B:C का रेशियो दे रखा है 13:12:15, 13:12:15। ये साइड्स का रेशियो है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालो, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो बच्चे क्या करेंगे, ए बी सी कैसे मानोगे, ए 13x, B 12x और C 15x। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पहले तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर विल बी, पेरीमीटर इज इक्वल टू 450 प्लस 13x प्लस 12x प्लस 15x। करा होगा ना आप लोगों ने, बताओ कितना आ रहा है, 40x। मैम 40x। 40x आ रहा है, कितना 40 बताओ, इसका एडिशन क्या है, 40। मैम 40x। 40x, तो x इज इक्वल टू 45/4, है ना। x की बहुत सड़ी हुई सी वैल्यू आ रही है, ठीक है। ओहो, बहुत ही भद्दा Yes, क्वेश्चन ma'am, है यार ये इसलिए तो। हुआ। Ma'am, ओहो, इसलिए I'm really getting the answer. यस मैम, इट्स कमिंग इन। इसको किसको, हाँ इसको चेंज करते हैं यार। यस Ma'am, it's मैम, late. इट वाज कमिंग इन पॉइंट्स सुनो 11.25। सुनो सुनो सुनो, 13 12 हो गया 25, और Ma'am, we can change 30 450 to 30 ले 440. लेते हैं इसको। ये देखो, जो 15x है ना, टेक इट एज 5, ठीक है। 15x को टेक इट एज 5, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। तो दिस विल बिकम कितना हो गया 30x, तो दिस विल गिव यू 45/30। ये हो गया आपका, हाँ ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 15, ठीक है। अब करते हैं कैलकुलेशन। अब a कितना आ जाएगा, 13 × 15, 5 3 1, चेक कर लेना, मैं सही निकाल रही हूँ क्या, 195x, वो सॉरी 195। b कितना आ जाएगा, 12 × 15, 15 × 12, 3051, 180। चेक कर दो बेटा, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मैं सही कर रही हूँ, 225, सॉरी 5 है ना। तो नाउ वी आर टेकिंग इट एज 5,
तो ये हो जाएगा आपका 75. ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है, आप लोग चेक कर लेना, है ना। अब आपको एरिया निकालना है, एरिया विल बी, अब तो कर ही लेंगे, शैल आई लीव इट दिस क्वेश्चन नाउ, है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। Yes, ma'am. कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। चलो इतना पार्ट आप लोग लिख लो, फिर मैं रब करूंगी इसको। इफ यू वांट टू राइट दिस मच तो प्लीज राइट इट डाउन, एक बार पेन लेना। Ma'am, I think the sixth question is also wrong. हाँ बेटा वो छोड़ दो मेरे लिए, लेट मी डिसाइड कि वो रॉन्ग है या राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। Okay, ma'am. आओ बच्चों, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 5, 12 एंड 13. फाइंड द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 13. ये क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल बना, ABC इज अ ट्राइंगल, इसको 13 ले लो, इसको 15 ले लो और इसको 12 ले लो, ये दे रखी 5, 12, Yes, ma'am. 5 ले रखी, ठीक है, दिस इज 5. फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 13. परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उस वर्टेक्स से जिसकी अपोजिट साइड 13 है, ठीक है। बच्चों को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी इस क्वेश्चन की, लेट मी मेक इट क्लियर टू यू। ये क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो उस वर्टेक्स से, उस वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है। वर्टेक्स का मतलब समझते हो, ये वर्टेक्स कहलाते हैं। तो ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड 13 आ जाए, उस ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आ सकता था अपोजिट आप सी एक उस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जिसकी अपोजिट साइड, जिस वर्टेक्स के अपोजिट साइड 5 है, तो आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते। सुन रहे हो मेरी बात, फिर से बोलूं, क्वेश्चन रीड करो आराम से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे सब लोग। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर की लेंथ निकालो द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड, अपोजिट वर्टेक्स, जो वर्टेक्स है उसके द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड, या फिर उस साइड जो कि 13 सेंटीमीटर है उसकी अपोजिट वर्टेक्स होनी चाहिए, उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ए से परपेंडिकुलर निकलेगा, तो इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड अगर 13 आ जाए तो उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लेट मी नो बच्चों, क्या ये बात आप लोगों तक पहुंच पा रही है? मैं वेट कर रही हूँ, एक आध क्वेश्चन मैं और करा दूंगी इस लैंग्वेज का, इनफैक्ट तुमको भेज दूंगी एज अ होमवर्क। क्लियर है, सब लोग बताएंगे बच्चों, है ना। मैं वेट कर रही हूँ 2 मिनट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो उस वर्टेक्स से, उस वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर, या उस वर्टेक्स से, ठीक है अदिति, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, है ना, धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा ये कॉन्फिडेंस। अब आपको क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सब बच्चे क्या करने वाले हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट, कर लोगे, कर लोगे, हेरॉन्स फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल्स टू हाफ, बेस क्या लेना है, 13 लेना है, बस ये पता लगना चाहिए कि बेस क्या लेना है, ठीक है। आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू पीपल, कर लेंगे सब लोग, जल्दी से चैट विंडो पे थम्स अप, जल्दी से चैट विंडो पे थम्स अप, लैंग्वेज क्लियर हो गई हो जाएगा सबका। शैल आई मूव ऑन, बढ़ती जाऊँ ना, है ना, कैलकुलेशन के लिए क्यों समय बर्बाद करना, तुम लोग इतने इंटेलिजेंट तो हो ही। चलिए आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सना एंड जिया, बेटा क्लियर हो पा रहा है ये पार्ट, कोई डाउट तो नहीं है? किसकी मीटिंग छूट गई है, 7, 8, 9, 10, एक बच्चा कम हो गया ना।
जिया की Yes, ma'am, understood. ओके बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 एंड 10 एंड द पेरीमीटर इज 42। दो साइड दे रखी है 18 10 और पेरीमीटर दे रखा है 42। तो थर्ड साइड निकालेंगे सबसे पहले, तो 18 प्लस 10 प्लस c इक्वल्स टू 42। तो दिस विल गिव यू 28। तो c की वैल्यू 42 अपॉन 28, तो ये कितना आ गया 6/4 3/2। अरे क्या मैम कर दिया, आई एम 42 सो सॉरी। माइनस 42 माइनस 28, तो ये हो गया 12 में से 8 गया 4 और ये 14। ठीक है, तो c इज 14। अब अदिति, आई वाज प्रीटी सरप्राइज फॉर दिस क्वेश्चन कि बच्चे आपको ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ पाया। पेरीमीटर गिवन है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 42/2 दैट इज 21। ठीक है, अब तो क्या करना है, बस इसमें यूज कर लो 21 माइनस 14 21 माइनस 18 एंड 21 माइनस 10। ठीक है, 21 11 में से 4 गया 7, 11 में से 8 गया 3 और ये हो गया 11। ठीक है, 3 इंटू 7 3 इंटू 7 और 11, तो आंसर विल बी 21√11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, Excuse me, ma'am. हाँ जी बिल्कुल अमन, परफेक्ट आंसर है, बोलो। Ma'am, I didn't even see this question. Like, I just switched on that fourth question अब having मैं that पिटाई करूँ तुम्हारी, altitude. हैं? अब पिटाई बनती है ना? Yes, ma'am. हाँ, ये अच्छी बात बोली कि हाँ मैम अब पिटाई बनती है। मैंने तुमको स्पेशली लिख के भेजा कि बेटा ट्राई करो 1 और 3। Yes, ma'am. But then, ma'am, like मैंने उसको देखा था तो मैंने उसको फोर्थ क्वेश्चन को देख लिया। मैम मैं ऐसे टेस्ट पेपर में भी कर देती हूँ। हाँ तो अच्छा है, अब तुम्हारी हर बार तुम हमारे पास आओगे ना, हम तुम्हारी खूब पिटाई करेंगे, तुम्हें सीधा करेंगे इसके लिए। ठीक है, चलो डन, कॉपी। चलो राबित कर दो ना। Yes, ma'am. ओके बेटा। Yes, ma'am. ओके सना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्राइंगल हैज साइड 35 54 एंड 61 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स एरिया व्हेन विद द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। फाइंड द स्मॉलेस्ट कुछ, फाइंड इट्स एरिया, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। एक मिनट, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, एक मिनट। Yes, ma'am, this question only I was saying. इसकी लैंग्वेज में कुछ मिस हो गया है। Ma'am, I think it makes the perpendicular vertical. मैं बता रही हूँ बेटा, 2 मिनट, हल्की सी इंफॉर्मेशन मिस हुई है। इसको फाइंड इट्स एरिया एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड ऐसे लिख लो, द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड। थोड़ा सा चेंज करो, फाइंड इट्स एरिया एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड। वो कैसे निकालते हैं वो मैं तुमको बताऊंगी। ठीक है, निकालते कैसे वो मैं तुमको बताऊंगी। पहले तो तुम एक थ्योरी क्लियर कर लो। ठीक है, पहले सब बच्चे एक थ्योरी क्लियर करेंगे, कोई बात नहीं काक्षी। चलो थ्योरी क्या है बेटा, अगर ये ट्राइंगल है आपका, ABC, ये ट्राइंगल, ठीक है, एवरीबॉडी लुक है। क्या आपको दिखने में ये शॉर्टेस्ट साइड दिख रही है, इस ट्राइंगल की शॉर्टेस्ट साइड या स्मॉलेस्ट साइड? बेटा स्मॉलेस्ट साइड के ऊपर जो ऑल्टीट्यूड बनता है वो लॉन्गेस्ट होता है। लिख लो, लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड हमेशा किस पे बनेगा, स्मॉलेस्ट साइड पे बनेगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट। इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा एज यू कैन सी इन द फिगर, ये क्या है, लॉन्गेस्ट साइड। एवरीबॉडी लुक है, ये क्या है, लॉन्गेस्ट साइड।
लॉन्गेस्ट साइड पे जो ऑल्टीट्यूड बनता है वो स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड होता है। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरी फॉर दिस क्वेश्चन जो सब बच्चे अब याद रखेंगे। ठीक है, अब ये नहीं अटकेगा, अब फटाफट तुम इसको बिल्कुल धुआं धुआं कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये है लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड पे स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड मिलता है और स्मॉलेस्ट साइड पे लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड मिलता है। बताओ बच्चों, ये थ्योरी लिख लिया आपने? Ma'am, I understood the first theory but not the second one. अरे बेटा, ये सबसे बड़ी साइड है, इस सबसे बड़ी साइड पे तुम ये ऑल्टीट्यूड जो बनाया है ये सबसे छोटा है, यही समझा रही हूँ, है ना? जितनी बड़ी साइड, ये सबसे बड़ी साइड है इस ट्रायंगल की, सबसे बड़ी साइड ये है, इस सबसे बड़ी साइड पे सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड बनता है और सबसे छोटी साइड पे सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड बनता है, ये थ्योरी है। अच्छा, now I understand. हाँ हाँ, क्लियर है क्या? ये बात सबको क्लियर है? क्योंकि अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन सबका हो जाएगा। यस मैम। हाँ ठीक है, चलो चलो और एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मौक्तिका बोलो। मैम मैम हिताक्षी। हाँ हिताक्षी बोलो बेटा। मैम इससे भी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट और हेरोन्स की मैम इक्वल करके बस वो लॉन्गेस्ट साइड लेना है ना मुझे फिर? अरे बताने तो दो यार, मेरा काम तो खत्म करने दो मुझे। ओके, अब मैं क्वेश्चन पे आ रही हूँ ना, अभी तो मैंने थ्योरी बताई है। आई टोल्ड यू द थ्योरी रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई विल स्विच टू द क्वेश्चन नंबर 4। पहले मैंने समझा दिया है कि ये थ्योरी है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ जिया, आप बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना? क्योंकि मीटिंग आपकी शायद छूट गई। मैम एक बार आप बस मुझे इसका आंसर बता दीजिए, मेरे को चेक करना है मेरा करेक्ट है कि रॉन्ग है। बेटा आंसर मैंने निकाला नहीं है, मैंने बच्चों को समझा दिया है। कोई बच्चा बेटा जिसका सेकंड का आंसर आ गया है आपका करेक्ट, तो प्लीज चैट विंडो पे लिख दो तो वो चेक कर लेगी अपना आंसर। अ ट्रायंगल है साइड 35, 54, 61। क्या क्या साइड है? 35, 54, 61। These are the sides. Find its area and find the smallest of its altitude. तो स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड किस में मिलेगा? लॉन्गेस्ट साइड पे। तो आप क्या लगाओगे? हेरोन्स फॉर्मूला इज इक्वल्स टू हाफ, बेस क्या लेनी है? 61। सब बच्चों ने बोला बेस लेना है मैम 61। क्या ये क्लियर है? अब हो जाएगा। Shall I leave this part now? हाँ जी बच्चों बताओ मुझे, अब छोड़ दूं क्या इसको? कर लोगे एवरीवन? अमन ये 420√5 क्या आ रहा है? किसका आंसर आ रहा है? सेकंड का आंसर आप लोगों ने निकाला है क्या? कितना? नो मैम, फोर्थ का। अच्छा ठीक है ठीक है। जैसे अमन कह रहा है कि एरिया 420√5 आ रहा है, तो आई एम यूजिंग दैट एरिया डायरेक्टली। 420√5 इक्वल्स टू हाफ इंटू 61 इंटू ऑल्टीट्यूड h। तो इसको इधर ले आओ, 420 इंटू √5 इंटू 2/61 इज इक्वल्स टू h। तो बच्चे ये जा रहा है क्या? ये तो किसी पे जा ही नहीं रहा है, तो सड़ा हुआ सा आंसर फिर से आ रहा है। ठीक है, फिर से गंदा ही आंसर आ रहा है बिल्कुल। बढ़ जाए आगे बेटा। हाँ हाँ, स्नेहा ने पॉइंट्स में निकाल दिया है 13.77√5। 13.77√5। थैंक यू स्नेहा हमारी हेल्प करने के लिए। चलो, शैल आई स्विच टू क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 पे स्विच कर जाए। थ्योरी क्लियर है? ये क्वेश्चन Yes, ma'am. हाँ एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे। लॉन्गेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड, है ना? कुछ एक याद कर लो, दोनों याद मत करो। जैसे मैंने जैसे बोला कि तुम ये याद कर लो स्मॉलेस्ट साइड पे लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, और इसका उल्टा। उल्टा क्या होगा याद नहीं करना है, क्योंकि दोनों याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा जब भी बेटा वाइसा वर्सा सिचुएशन होती है तो लर्न वन थिंग। तो या तो ये याद कर लो कि स्मॉलेस्ट
साइड पे लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। और इसका उल्टा क्या है, जब एग्जाम में जरूरत पड़ेगी तो बोल लेना कि क्या लॉन्गेस्ट साइड पे स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, its perimeter is 144, find the perimeter of the triangle and the height corresponding to longest side। अब तो सारे क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। लॉन्गेस्ट साइड के कह रहा है कि द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, हाइट लॉन्गेस्ट साइड की कॉरस्पॉन्डिंग क्या होती है, सबसे छोटी होती है। तो आपको क्या, चलो मैं ये वाला क्वेश्चन पूरा कर देती हूँ आप लोगों के लिए। 3:4:5, A होगा 3x, B होगा 4x और C होगा 5x। देख लो बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा करके दिखा रही हूँ। ठीक है, पेरीमीटर बेटा कितना गिवन है, 144। सो 144 इज इक्वल टू 3x + 4x 7x और ये 12x। बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो a कितना आ गया, 3 × 12 36, 4 × 12 48 एंड 5 × 12 60। ABC आ गए। ठीक है, अब एरिया, हेरोन्स फॉर्मूला लगाएं एरिया के लिए, S सेमी पेरीमीटर निकाल लो, 144/2 विल गिव यू 72। तो 72 minus 36, 72 minus 48 और 72 minus 60, this will give you 72 into 36 into 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, 24 और यहाँ पे 2 और ये 12। ठीक है, 72 के फैक्टर्स 2 into 2 into 2 और 9, 36 6 का स्क्वायर, 24 6 into 4, 12 3 into 4। ठीक है, तो क्या क्या बाहर आ रहा है, 2 2, एक 2 बाहर, एक 3 बाहर, एक 6 बाहर। ठीक है, इधर से ये 2 और 3 मिलके फिर से 6 बना रहे हैं, तो एक और 6 बाहर और एक 4 बाहर। ये आपका एरिया आ गया है। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है, एरिया बहुत बढ़िया आ रहा है फिलहाल। 2 3 6, 6 6 36, 36 6 216 एंड 216 into 4 will give you 4 6 8 864। Is this clear? ठीक है बच्चों, यहाँ कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। अब ये कह रहा है हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड, तो हाफ इंटू लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 60 इंटू h इक्वल्स टू 864। तो ये 30, h इक्वल्स टू 864/30, 2 पे जा रहा है 4 3 2 और ये 15। अब ये 3 पे जा रहा है फिर से, नहीं 3 पे हाँ जा रहा है, तो 1 4 4 और यहाँ पे 5 एंड दिस विल गिव यू 28.8। ठीक है, क्लियर है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? लिखना है लिखो और फिर मुझे बताना। कैलकुलेशन डिफिकल्ट तो नहीं लग रही है? क्लियर। हाँ, क्लियर है, सबका यही आंसर आ रहा है, लिख लो। हाँ जी, आरव, अमन, अदिति, आप लोगों का क्या स्टेटस है? हिताक्षी सेम है बेटा? कॉपीड? शैल आई वेट? कॉपी हो गया बच्चों? जिद्दी कर रहे हो कॉपी? हाँ, बता दिया करो फिर, रब होगा तो एक ही बार में हो जाएगा फिर सारा। डन? पार्ट्स बाय पार्ट्स रब कर दो। यस मैम, डन। ओके, सना दिख रहा है ना अभी, बोर्ड क्लियर है तुमको? यस मैम, इट्स क्लियर मैम। ठीक, चलो आगे मूव करते हैं। 6th क्वेश्चन, जो कि सना का कहना है कि गलत है, तो लेट मी नो मेक इट क्लियर, दिस क्वेश्चन इज 100% करेक्ट।
No, ma'am, I was not saying for this one. I was saying for the fourth one only. अच्छा, मेरे को ऐसा ध्यान है तुम्हारे शायद गलती से 6 निकल गया। चलो कोई बात नहीं, एनीवेज विल डू दिस क्वेश्चन। सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जिसकी ये साइड 12 है और ये 16 है, और ये आपका शेडेड एरिया है। ठीक है, शेडेड एरिया की आपको 52 और ये साइड नीचे वाली 48 पता है, 48। क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे, चले क्या आगे, सुन रहे हो क्या? सो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बेटा शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे? इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में से ये छुटकू वाला ट्राइंगल सबट्रैक्ट कर देंगे। हाँ जी, इस छुटकू वाले एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे बड़े वाले ट्राइंगल। अब बड़े वाले ट्राइंगल को अगर निकालना चाहते हो तो बच्चे ये वाली साइड निकालनी है। अगर ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या सारे बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम दिख रही है क्या? भाई ये हाइपोटेन्यूज ही तो है, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो बच्चों h इज अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 16 का 2 कितना आ रहा है 256, 256। सो दिस विल गिव यू 004 दैट इज 20। बस अब तो हो गया काम। बड़े वाले ट्राइंगल की ये साइड 20 पता लग गई, सेमी पेरीमीटर 20 प्लस 48 प्लस 52 अपॉन 2, दिस विल गिव यू 120 दैट इज 60, है ना? अब तो आ जाएगा सबको, आ जाएगा क्या 60, 60 माइनस 20, 60 माइनस 48, 60 माइनस 52, 60 40 12 और ये हो गया 8, 60 40 100 60 और हाँ देखो इसको 10 2 इंटू 3 4 3 इंटू 4 और 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो क्या क्या बाहर आ जाएगा? कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट कर रही हूँ मैं, चल रहा है ना? है ना? उससे ही करेंगे, अभी तो मैं बड़ा वाला कर रही हूँ ना, मैं तो बड़े वाले का तो एरिया चाहिए ना अपन को, ठीक है, उससे ही करेंगे। सो 100 का स्क्वायर इज 10, सॉरी 100 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 बाहर और ये 2 ये वाला 2 और 2 2 बाहर हो जाएंगे, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो, ये एक और 2 बाहर हो जाएगा और एक 3 बाहर हो जाएगा और एक और 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है? तो ये टोटल एरिया कितना आ रहा है 2 to the 4 4 to the 8 into 16, 16 3 का 480। इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? हाँ चलिए, अब बच्चे भैया इसके अंदर हम हाफ बेस इनटू हाइट लगाएंगे, कोई भी हेरोन्स फॉर्मूला यूज नहीं करेगा बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल है ना? राइट एंगल ट्राइंगल है तो व्हाई टू वेस्ट टाइम इन हेरोन्स फॉर्मूला? तो एरिया ऑफ छुटकू ट्राइंगल, छोटा वाला जो है छोटा ट्राइंगल, उसका क्या हो जाएगा हाफ इंटू 16 इंटू 12, तो ये कितना हो गया 8 12 जा 96, ठीक है? अब ये वाली कैलकुलेशन रफ कर दूं क्या बेटा? नहीं तो इधर ब्लॉक में लिख देती हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का बच्चे एरिया क्या हो जाएगा 480 माइनस 96। क्लियर है क्या ये बात? 17 में से 9 गया 8, 384 मीटर स्क्वायर, ठीक है? सेंटीमीटर मीटर जो भी है। इज दिस क्लियर? अब आप लोग तसल्ली से इसको कॉपी कर लो, हाँ बिल्कुल तसल्ली से। करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जिसका करेक्ट है, कॉपी कर लो। Excuse me, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, we have noted plasma and both Einstein condensate that the revision of chapter 1.
बॉस आइंस्टाइन का करना है, उसका क्या करना है, क्या बोल रहे हो? Ma'am, you have not explained in the class. समझा देंगे, समझा देंगे आपको, हो सकेगा तो कल ही समझा देंगे, ठीक है? Yes, sir. Thank you, ma'am. ओके बेटा, वो आपके कोर्स में नहीं है इसलिए मैंने स्किप कर दिया था, बट इफ यू वांट मी टू मेक टू एक्सप्लेन यू, आई डू दैट। चलिए रब कर दें इसको, कॉपी हो गया है सब बच्चों का, बताएंगे प्यारे बच्चों? रब कर दें। आरव आपका क्या स्टेटस है बेटा, कर रहे हैं, समझ आ रहा है? यस, अमन, अदिति, स्नेहा बेटा हो गया। देखो मुझे सब लोग लिख दिया करो, है ना, मुझे हर एक बच्चे का जवाब मेरे लिए मैटर करता है। मैं सब लोगों को इक्वली ट्रीट करती हूँ एंड आई वांट कि हर एक बच्चा मुझे बताए कि हाँ मैम मुझे समझ में आ गया, ठीक है? इट्स योर ड्यूटी, तुम्हारी ड्यूटी है मुझे बताना, ठीक है? जैसे मेरी ड्यूटी तुमको पढ़ाना है, तुम्हें हर चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाना है। नाउ इट्स योर ड्यूटी, जब मैंने अपनी ड्यूटी कर दी है, इट्स योर टर्न कि यस मैम वी गॉट इट, ठीक है? ये आपको लिखना है कंपल्सरी। Yes, ma'am. ओके बेटा, Understood it. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD is a field in a form of a quadrilateral whose sides are indicated in the figure where triangle DAB is 90 degree. Find the area of the field. आपको एक quadrilateral गिवन है इसका, ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, ये 9, ये 28, ये 15, है ना, और ये 40। अब बेटा इस फील्ड का एरिया तो हमें निकालना ही नहीं आता, हमको तो सिर्फ ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है, तो कर दो ज्वाइन। अब तुम्हें क्या दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक स्केलियन ट्रायंगल, ठीक है? तो बेटा अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाफ बेस लगा लोगे, बट उससे पहले हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए क्योंकि ये वाला ट्रायंगल निकालने के लिए। तो क्या करोगे, h is under root of 40 square plus 9 square will give you 1681, जो कि 41 का स्क्वायर होता है। सो h is 41। अब सारे बच्चे कर लेंगे क्या, एक बार यहाँ पे हाफ बेस इनटू हाइट और इधर हेरॉन्स फॉर्मूला, जल्दी से चैट विंडो पे रिप्लाई करो कि यस मैम विल डू, थम्स अप, यस, व्हाटएवर। हाफ बेस इनटू हाइट एंड हेरॉन्स, हाफ बेस इनटू हाइट एंड हेरॉन्स, ठीक है? अप्रोच समझ में आ रही है? देखो इजी चैप्टर लग रहा है क्या, अब क्वेश्चंस हो जाएंगे। हो जाए तो बच्चों बताना बेटा। डन। 8th क्वेश्चन पे आ जाऊं। 8th क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर, ठीक है? तो 8th क्वेश्चन इज योर होमवर्क नाउ because that 8th question is from exercise 12.2 question number 9. So मैं बताऊंगी, I want you people to practice that question, ठीक है? आज आपके पास काफी काम है, आज आपको बचा हुआ वो जो एरोप्लेन बनाया था उसका एरिया निकालना है आपको, शीट में जो आधे अधूरे आपके क्वेश्चन रह गए वो कंप्लीट करोगे, फिजिक्स की प्रिपरेशन करोगे और फिजिक्स का होमवर्क सबमिट करोगे। देखो फिजिक्स में जो होमवर्क है ना, इट विल बी लाइक अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू, है ना? आप लोगों को टेस्ट देना है, टेस्ट देने के लिए यू नीड टू रिवाइज एवरीथिंग। आप थ्योरी रिवाइज कर लेना, डेरिवेशंस प्रिपेयर कर लेना, डेफिनेशंस कर लेना, उसके बाद न्यूमेरिकल उसमें से करना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। कल आप क्या पता कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाए उसमें से, ठीक है? चलो
आज का पूरा शेड्यूल है आपके पास कि आज क्लास खत्म होने के बाद आपको बचा हुआ दिन कैसे स्पेंड करना है। ठीक, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलैंगुलर फील्ड, मतलब क्या टेकन इन ऑर्डर आए, मतलब क्वाड्रिलैटरल है ये फील्ड टेकन इन द ऑर्डर एज 26, 27, 7 and 24 respectively. The angle contained by the last two sides is a right angle triangle. Find its area. देखो मैं तुम्हारे लिए ड्रॉ कर देती हूँ। पहले जैसे मैंने बना दिया, कहीं से भी चालू हो जाओ, मैं शुरू यहाँ से चालू हो रही हूँ। 26 ऑर्डर में चलना है, अब मैं ऐसे ही चलूँ, ठीक है, ये ऑर्डर मिस नहीं करना है। 26, 27, 27, 7 और ये फिर कौन क्या है साइड 24, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा मैं 7 वाली तो सबसे लंबी बनाई है क्योंकि सबसे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। फिगर अपने हाथ में है, जो भी तुमको चेंजेस करने पड़ते हैं ना, इट हार्डली मैटर्स। अगर तुम्हें अभी दिक्कत आ रही है ये लो, अब ठीक है, 27 था ना ये, अब ठीक है, अब ये ठीक है। इसने क्या बोला, जो लास्ट दो साइड्स आपने ली है उसके बीच में 90 डिग्री एंगल लगा दो, ठीक है। आप पढ़ो, क्वेश्चन बोल रहा है जो लास्ट टू साइड्स लिखी है उनके बीच में 90 डिग्री घुसा दो। अरे अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाय द वे सिर्फ लगाओगे 25 आएगी, कर लोगे। इधर हेरोन्स इधर हाफ बेस इनटू हाइट, रटो मत रिद्धि, 90 डिग्री देखते ही हाफ बेस इनटू हाइट, और उधर कोई 90 है ही नहीं तो हेरोन्स फॉर्म रटना नहीं है। मेरी क्लास में आके रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, चीजों को समझते हुए चलो। 90 डिग्री मतलब हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, और यहाँ पे कोई भी 90 नहीं तो हेरोन्स फॉर्म। क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे स्विच करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में पॉलिनोमियल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारी आइडेंटिटीज जो तुम्हारा 10th में भी पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। पॉलिनोमियल में आपका अटेंशन स्पैन जितना ज्यादा बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th पे स्विच करें, आखिरी क्वेश्चन आज का। यस मैम। और फिजिक्स में कल के बाद विल स्टार्ट विद बायो सेल चैप्टर, ठीक है। द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD measures 34 and 20 and the diagonal AC measure 42 centimeter. Find the area of the parallelogram. बेटा ये होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज अ फिगर, 4 साइडेड क्लोज फिगर, जिसके अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, हमेशा हमेशा अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है बच्चों। तो ये कह रहा है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD measures 34 and 20। ये 34 है, एडजेसेंट साइड होती है आजू बाजू। एडजेसेंट अगर जैसे आपके पास में आपका फ्रेंड बैठा है तो वो कैसे बैठा है, एडजेसेंट टू, तो आजू बाजू। तो दिस इज 24, किसी को अगर लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है तो दिस इज 20, ठीक है। और आपको डायगोनल गिवन है, क्या कह रहा है, एंड द डायगोनल AC, आप ABCD बना लो, चाहे ABCD बना ही दिया है, और ये डायगोनल, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इधर भी 20 लिख दूं तो, क्योंकि आपको पता है। और ये AC कितना दे रखा है 42, AC कितना दे रखा है 42। अरे बच्चों पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये 34 तो भैया ये भी 34, ये 20 तो ये भी 20। ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया बराबर होगा, नीचे वाले में हेरोन्स फॉर्मूला लगा लेना, उसको इनटू 2 कर देना, इस पूरी पैरेललोग्राम फील्ड का एरिया आ जाएगा। बोलो मैंने क्या बोला, नीचे वाली फील्ड का ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, उसको इनटू 2 कर देना, पूरी फील्ड का आ जाएगा। तो निकाल के देख लें, सेमी पेरीमीटर 20 प्लस 34 प्लस 42, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर बता रहा है, और कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, मुझे हेल्प कर दो। 76 86/2
दैट इज 43, ठीक है ना, क्रॉस चेक कराते रहना मुझे। तो एरिया 43 माइनस 20, 43 माइनस 34, 43 माइनस 42, ठीक है। सो 43, 13 में से 4 गया, कितना बचा 9 और 1, ठीक है। 43 किसी के टेबल में आता है क्या? 96 आएगा क्या? जब मैं पूछा मेरे को बताया ही नहीं, तो इस हाँ 96 ही आएगा, तभी ये कैलकुलेशन ठीक होगी। 48, अब ये 48, 48, 48, 48, तो दिस विल बी नाउ 48, 48 में इधर बच गया आपका 28 और 8 में से 4 14 और 8 में से 2 6, ठीक है। 6 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2, 7 इंटू 2 का स्क्वायर, 7 इंटू 2 इंटू 6, ठीक है। एक 2 बार, एक 2 बार, एक 2 बार, एक 7 बार, एक 6 बार। मस्त एरिया आया है, ठीक है, बहुत ही सही एरिया आया है, कुछ भी रूप में नहीं है। बोलो बच्चों, आ रहा है क्या समझ में? मैं अकेली तो कैलकुलेशन नहीं कर रही, कितने लोग पहले कर चुके हैं क्वेश्चन? सिर्फ आयुषी ने किया है। मेरी क्लास में आयुषी कह रही है कि मैम मैंने कर लिया था। एम आई ऑडिबल बच्चों? क्लास में शांति हो गई एकदम से। स्नेहा कर लिया था बेटा आपने? अभी किया 5 मिनट्स पहले, ठीक है जिया, अब थोड़ा 5 आवर्स पहले किया करो। हाँ स्नेहा सही है आपका। और बताओ, हिताक्षी, अदिति, आरव, अमन, मौक्तिका, आप लोगों का आ गया है क्या आंसर? क्लियर है? ओके, ठीक है। सो बेटा ये चैप्टर मेरी तरफ से मैंने क्लियर कर दिया है ना। नेक्स्ट चैप्टर अपन पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। आपके जितने भी टेस्ट लूंगी उसमें ये धीरे धीरे और क्वेश्चंस इसमें आते रहेंगे, आपको और क्वेश्चन से फेमिलियर बना करती रहूंगी, है ना। हम कुछ भी छोड़ते नहीं है, हम कुछ ना कुछ नया ऐड ही करते रहते हैं आपके चैप्टर्स में, प्रैक्टिस कराते रहेंगे। गेट रेडी फॉर टुमारोज टेस्ट, सबमिट योर होमवर्क ऑन टाइम, मतलब क्लास के 2 मिनट पहले नहीं भेजोगे, ठीक है। चलिए कल का शेड्यूल में पूरा डाल दूंगी कि कितने बजे टेस्ट है और कितने बजे आपकी क्लास है। चलो बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। हाँ जी बेटा। रिपीट द होमवर्क अगेन। बेटा साम्या डाल रही है अभी, आप जब सुन लेना, है ना, साम्या डाल देगी। ओके साम्या अभी डाल देना बेटा। ओके।